आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हो आज वॉइस। सियासत की चमक धमक अक्सर उन कोनों तक नहीं पहुँच पाती जहाँ असली हुनर दम तोड़ रहा होता है। बंगाल की गलियों से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। ये वीडियो शक्तिपुर के एक फुटबॉल कोच समीर सरदार का है। इस वीडियो ने बंगाल की खेल जगत की उस काली हकीकत को उजागर कर दिया है जिसे अक्सर फाइलों में दबा दिया जाता है। यूसुफ पठान चुनावी रैली के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी मुलाकात समीर सरदार से हुई। समीर ने उन्हें अपने घर आने का इनविटेशन दिया और यूसुफ उनकी सादगी देखकर मना नहीं कर सके। वो उनके घर चले गए। समीर का घर एक साधारण झोपड़ी जैसा है जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। यूसुफ ने उनके साथ जमीन पर बैठकर चावल और बंगाल का मशहूर सुक्तू खाया, लेकिन घर के अंदर का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गए। पुरानी मेज, टूटी अलमारी और दीवारों पर ट्रॉफी और मेडल का ढेर लगा था। ये देखकर साफ पता चलता है कि समीर सरदार अपने वक्त के शानदार खिलाड़ी रहे होंगे। जिन ट्रॉफियों को किसी बड़े घर की शोभा बनना चाहिए था, वो आज एक जर्जर छत के नीचे धूल खा रहे हैं। समीर सरदार आज भी गांव के बच्चों को फुटबॉल सिखाते हैं और नए टैलेंट को आगे बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन खुद उनका जीवन मुश्किलों से भरा रहा है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के रिकॉर्ड बताते हैं कि समीर सरदार बंगाल फुटबॉल एकेडमी जैसे क्लबों से जुड़े रहे हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो खिलाड़ी देश और समाज को गौरव दिलाते हैं, उनका भविष्य इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। लोग अब यूसुफ पठान से सिर्फ वीडियो शेयर करने की नहीं बल्कि ठोस मदद की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, अब सांसद भी हैं। और खेल प्रेमियों का कहना है कि समीर जैसे कोच को इज्जत और बेहतर फैसिलिटीज की जरूरत है। ये कहानी सिर्फ समीर सरदार की नहीं बल्कि उन हजारों खिलाड़ियों की है जो अपने करियर के बाद गुमनामी और तंगी में जीते हैं। खेलों पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर के कोच और खिलाड़ियों तक मदद क्यों नहीं पहुंचती। समीर सरदार की झोपड़ी यही सवाल पूछ रही है। हुनर को सिर्फ तालियां नहीं, सहारा भी चाहिए।